हिंदू पौराणिक कथाएं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक हैं। आज हम इसे सिर्फ एक धर्म की तरह नहीं बल्कि एक जबरदस्त कॉस्मिक कहानी के रूप में देखने वाले हैं, जिसके किरदार हैं देवता और देवियां। तो चलिए इस कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में कि अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक कहानी हो तो इसके किरदारों को समझना कितना मजेदार हो जाएगा, है ना। बस इसी नजरिए से हम आगे बढ़ेंगे, जहां हम देवताओं को एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े ड्रामे के कलाकारों के तौर पर जानेंगे। अब देखिए, हर कहानी में कुछ ऐसे मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस ब्रह्मांड की कहानी में भी 3 सबसे बड़े देवता हैं जो पूरे यूनिवर्स के साइकिल को चलाते हैं। असल में वही इस महाकाव्य के मेन डायरेक्टर्स हैं। बिल्कुल किसी भी क्लासिक कहानी की तरह इस यूनिवर्स की भी एक शुरुआत है, एक बीच का हिस्सा है और एक अंत भी। और इस पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए हमारे पास 3 मुख्य निर्देशक हैं, जिन्हें हम सब हिंदू त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। तो ये हैं हमारे कॉस्मिक डायरेक्टर्स। सबसे पहले ब्रह्मा, जो कहानी को शुरू करते हैं, मतलब यूनिवर्स को बनाते हैं। फिर आते हैं विष्णु, जो कहानी को मेंटेन करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ संतुलन में रहे। और आखिर में है शिव, विनाशक। लेकिन उनका विनाश कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत के लिए जरूरी है। ये जो बनाने, संभालने और फिर से नया बनाने का चक्र है ना, ये दुनिया की कई दूसरी कहानियों में भी मिलता है। अच्छा, मेन डायरेक्टर से तो हम मिल लिए, अब बारी आती है सपोर्टिंग कास्ट की। ये वो देवता हैं जो उस स्टेज को दिखाते हैं जिस पर ये पूरी कहानी चल रही है, यानी हमारी प्रकृति। यहाँ हर प्राकृतिक शक्ति का अपना एक चेहरा है, एक अपनी पर्सनैलिटी है। और हाँ, इस कहानी में वो क्लासिक वाला एंगल भी है, रोशनी और अंधेरे का। एक तरफ सूर्यदेव हैं जो रोशनी और ऊर्जा लाते हैं, और दूसरी तरफ चंद्रदेव जो रात के स्वामी हैं और इमोशन से जुड़े हैं। ये सिर्फ आसमान में दिखने वाले गोले नहीं हैं, बल्कि ऐसे किरदार हैं जिनके अपने अपने काम और अपने अपने मिजाज हैं। इस कहानी की कास्ट में तो धरती के हर तत्व को जगह मिली है। भूमि देवी हैं जो हमारा पोषण करती हैं, अग्निदेव एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, वायुदेव एक जबरदस्त ताकत है जिनका मूड कभी कभी बदलता रहता है, और मरियमन बारिश लेकर आती हैं। मतलब इस महाकाव्य में प्रकृति का हर छोटा बड़ा हिस्सा जिंदा है, एक किरदार है। अब भाई, कोई भी अच्छी कहानी हीरोज के बिना पूरी नहीं होती। ऐसे हीरो जो बुराई से लड़ते हैं और दुनिया को बचाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के सुपर हीरोज से जो यूनिवर्स को केओस से बचाते हैं। ये जबरदस्त लाइन देवी दुर्गा के बारे में है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा सिंबल है। उनके कई हाथ और हथियार दिखाते हैं कि वो बुराई से लड़ने के लिए हमेशा हर तरह से तैयार हैं। उनकी भूमिका का इससे बेहतर इंट्रोडक्शन और क्या हो सकता है। और इन रक्षकों की लिस्ट काफी लंबी है। देखिए, इंद्र हैं देवताओं के राजा, तूफानों के मास्टर और बुराई को हराने वाले। फिर आते हैं कार्तिकेय, देवताओं की सेना के कमांडर, जिन्हें युद्ध की हर कला आती है। और हनुमान, शक्ति और हिम्मत की मिसाल। उनकी वफादारी और ताकत की कहानियों ने तो दुनिया भर में कई हीरो कैरेक्टर्स को इंस्पायर किया है। और आखिर में यम, मृत्यु के देवता। वो कोई विलन नहीं है, बल्कि वो हैं जो जिंदगी और मौत के नियम को लागू करके सिस्टम को बनाए रखते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयों और ब्रह्मांड की बात की, लेकिन ये कहानी सिर्फ वहीं तक नहीं है। इसके कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी पर्सनल जर्नी में हमें गाइड करते हैं। देखिए, ये कितना खूबसूरत है। हमारी जिंदगी का पूरा सफर इन किरदारों से जुड़ा है। सबसे पहले ज्ञान चाहिए, जिसके लिए सरस्वती देवी हैं। फिर रास्ते की रुकावटें दूर करने के लिए गणेश हैं। उसके बाद जिंदगी में दौलत और खुशकिस्मती के लिए लक्ष्मी देवी हैं। और आखिर में प्यार और इच्छा के लिए कामदेव और रति। ये देवता एक तरह से हमारी अपनी जीवन कहानी के संरक्षक हैं। तो जाहिर है, हम जितनी भी बात कर लें, ये पौराणिक कथा एक बहुत ही विशाल और लगातार चलने वाली कहानी है। इसके किरदारों की गिनती बहुत बड़ी है, और ये कहानी असल में कभी खत्म नहीं होती। लाखों, जी हाँ लाखों, ये संख्या इस कहानी के कलाकारों की विशालता को दिखाती है। पुराने ग्रंथों के हिसाब से तो करोड़ों देवी देवता हैं। हमने तो आज बस कुछ मेन कैरेक्टर्स से ही मुलाकात की है। इस कहानी का स्केल लगभग असीमित है, जिसमें हर छोटे बड़े काम के लिए एक देवता मौजूद है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये किरदार सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं है,
बनाने वाले, बचाने वाले, लड़ने वाले और प्यार करने वाले। ये सारे किरदार आज भी हमारी मॉडर्न कहानियों में, फिल्मों में और यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगी में भी मौजूद हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन अमर किरदारों की कौन सी कहानियां आज हमारे चारों ओर लिखी जा रही हैं।